महाराज जी। महाराज जी, मेरी माँ को भूतों ने परेशान कर रखा है। मैं उन भूतों पर शासन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शैतानों का राजा बना दिया जाए। भूतों का राजा? वो तो भूतेश्वर भगवान शंकर है। भूतेश्वर भगवान शंकर, भूतों के ईश्वर, भूतों पर शासन करने वाले भगवान शंकर है। तो मां पर भूत सवार है, हमारे तो 5 भूत सवार है। पंचभूत नहीं है, पंचभूत नहीं है। अरे एक भूत सवार हो तो तुम परेशान हो जाते हो, यहाँ 5 भूत सवार है। इन पंचभूतों का भूत उतार लो, कोई भूत नहीं है। भूत कभी पंचभूतों को धारण करने वाला नहीं होता। वो वायु, अग्नि और आकाश, इन 3 तत्वों का मिश्रण होकर के ही वो वायु में भ्रमित होता रहता है। वो पंचभूतों को धारण करने वाला नहीं होता। वो कभी कोई रूप कुछ क्षण के लिए, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी भेड़ा बना, कभी अग्नि बना, कभी देवता बना, कभी ऐसे विभिन्न रूप अधोगति को प्राप्त हुआ जीव कुछ क्षण के लिए धारण, और वो उनके सामने प्रकट होता है जो महात्मा होते हैं, क्योंकि वो अपना उद्धार चाहता है। ऐसे ऐसे प्रकट नहीं होते और ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे आपको सता नहीं सकते। जब आपका कोई कर्म भोग होगा तभी वो आपको स्पर्श कर सकते। ऐसे हमको भी श्मशान में घूमे हैं, 20 वर्ष गंगा के किनारे घूमे हैं। तो अपने कल्याण के लिए संतों के पास से भूत प्रेत आते हैं, या उन जीवों के शरीरों पर आक्रमण करते हैं जिनके कर्म का भोग भोगाना होता है, अब दंड देना होता है। तो हमें लगता है भगवान नाम जप से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। आज तक सैकड़ों मुलाकातें हुई हमारी, सैकड़ों मुलाकातें, लेकिन कभी भी कहीं भी एक बाल भी ऐसा। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे भजन कर रहे थे, तो एक पारसी वेशभूषा में एक आदमी खड़ा, तो उनका बैठ जाओ साहब, क्यों खड़े हो? तो उनका डरना मत। तो उनका डरूंगा क्यों? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। तब बोले डर लगा, भाई जी को डर लगा, मनुष्य नहीं तो तू कौन है? बोले मैं भूत हूं। तो उनका क्यों आए हो? बोले अपना कल्याण कराना चाहता हूं, मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, आप जब आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य आई। ये भूत प्रेत ऐसे नहीं सताते हैं, कोई कर्म का प्राविधान होता है। यदि आप नाम जप करो और नाम जप करके अपनी माँ को दो तो खत्म हो जाएगा भूत, देख लेना। ऐसे ही भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं, भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं। कितने ऐसे मिलते हैं और बस सीधे कल्याण हो गया, दोबारा उनको भूत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, मुक्त हो जाते हैं। भूत योनि से दर्शन, संभाषण, मंत्र जाप मात्र से उनकी भूत योनि मुक्त हो जाती है। और जिनको भूत प्रेत सताते हो, भगवान नाम जप करके और जल का छींटा दे दो और भगवान नाम समर्पित कर दो, जड़ से भूत खत्म हो जाएगा, कभी भूत नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। शैतान का राजा मत बनो यार, अरे देवताओं के राजा बनने की कोशिश करो। हाँ, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी का क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, तो सोचो जिनके सेवक का नाम लेने से इतनी महिमा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन, तो राम राम कहोगे तो क्या हो जाएगा? वो जड़ से मुक्त हो जाएगा, भूत योनि से ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए कोई मत डरो, कभी भूत से डरना मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने कल्याण के लिए तुम के पास आता है कि कोई राम सुना दे, कोई कृष्ण सुना दे। कभी भूत आवे राधा राधा राधा, उसका भी उद्धार हो गया, आप निर्भय हो गए। करके देख लेना। हम तो स्मशान में भी सोए, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो बहुत बार ऐसी मुलाकातें हुए हैं, लेकिन उनका कल्याण हुआ, वो हमें कभी एक बाल बांका भी नहीं हुआ। इसलिए कभी भूत से तो डरो मती, वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भूत योनि है, प्रेत योनि है, 84 लाख योनियों में है, लेकिन वो उसी को कष्ट देती है जो कर्म ऐसा बन गया, तो वो कर्म के अनुसार दंड देने के लिए भगवान उसे छूट दे देते। भूत को ऐसा थोड़ी वो किसी के भी ऊपर चढ़ जाए,
जिसे भगवान इशारा कर देते उसी के ऊपर जाएगा, अन्यथा नहीं। तो नाम जप करके जिसको भूत आता हो उसको जल पिला दो, उसके ऊपर जल छिड़क दो, निश्चित भूत उतर जाएगा। पक्की बात मान लो, ये प्रयोग की हुई बात कह रहा हूं। तो ऐसा कर लो और शैतान का राजा बनने की कोशिश मत करो भैया, भगवान के दास बनने की कोशिश करो। राजन गुप्ता जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पूज्य श्री भाई जी के वचन है कि अनुराग का मार्ग सुगम है, किंतु पतन से बचने के लिए साधु को वैराग्य रूपी कैंची हमेशा साथ रखनी चाहिए। महाराज जी, इसको थोड़ा सा समझना चाहते थे कि जब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसी में संपूर्ण सृष्टि के भोग है, इन भोगों की भोगने की इच्छा है, तब तक भगवत मिलन की इच्छा प्रकट ही नहीं हो सकती। और जब तक भगवत मिलन की लालसा नहीं, तो प्रेम की बातें करना केवल हो सकता है। प्रेम प्राप्त होना बहुत दुर्लभ वस्तु है। किस लिए दुर्लभ वस्तु हो गई? इसलिए दुर्लभ वस्तु हो गई कि भोगों का त्यागना कठिन है। हम तो भगवान के सहज अंश हैं, अपने अंशी अपने प्रीतम से प्यार करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, पर हम उनको न जानने के कारण उन्हें विषय पदार्थ व्यक्ति के रूप में आज हम देख रहे हैं। जब सर्वत्र हमारे प्रभु विराजमान हैं तो हम प्रभु से ही प्यार कर रहे हैं। जैसे बेटे से प्यार कर रहा है तो प्रभु से प्यार कर रहा है। जहां प्रभु अंतर ध्यान हुए तो बेटे के शरीर को जला दिया, बेटे के प्रिय शरीर को गाड़ दिया। तो प्यार किससे कर रहा था? उसी प्रभु के स्वरूप से ही तो प्यार कर रहा था। जो पदार्थों में, व्यक्तियों में, जगत में कहीं भी प्रीति है, ना जानने के कारण वो मोह, राग और आसक्ति के नाम से कही गई, ममता के नाम से कही गई, पर वहां प्रभु की सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। पर माने हुए तुम्हारे राग को जब तक विवेक के द्वारा त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक अनुराग नहीं प्रकट हो सकता। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अपने मन को जो ममता के छोटे छोटे बंधनों में फंसा हुआ है, इससे हटाकर मेरे चरणों में लगा दो। चाहे माता पिता भाई बंधु मकान शरीर जो भी जहां भी है, वहां से तुम राग रहित होकर मेरी भावना करो। हटाने का मतलब है ऐसा नहीं कि माता पिता परिवार से हम द्रोह कर ले या उदासीन हो जाए, ऐसा नहीं है। उन्हीं में हम भगवान की भावना करके सेवा करें। पुत्र में भगवान, पत्नी में भगवान, माता पिता में भगवान। तो जो हम राग और मोह कर रहे हैं वही अनुराग बन जाएगा। भगवत भाव होते ही हर विषय का सेवन करना पड़ेगा। गृहस्थ में हो, हर विषय का सेवन करना पड़ेगा, पर वो विषय भगवत प्रसाद रूप से, तो वही अनुराग की तरफ ले जाएगा। और जब विषय को विषय समझकर भोगा जाता है तो राग और आसक्ति होती है, और विषय को प्रसाद समझकर भोगा जाता है तो वही सर्व दुखों का नाश करके भगवत अनुराग प्रकट कर देता है। इसलिए संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण संबंधों को भगवत स्वरूप में लीन करके निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हुए जब बढ़ा जाता है तो विराग्नि पैदा हो जाती है। अब कुछ अच्छा नहीं लगता उसे, ना खाना पीना का स्वाद अच्छा लगता है, न रिश्ते नातों के मिलन का हर्ष अच्छा लगता है, न पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा की उन्नति अच्छी लगती है। उसके अंदर एक व्याकुलता पैदा हो जाती है। दरस बिन दुख न लागे नैन, कब मिलोगे? विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहे दिन रैन। रात दिन विरहाग्नि हृदय में जल रही,
कैसे प्रभु मिलेंगे। और रूप माधुरी का पान करके भी वो नेत्र प्यासे रहते हैं। तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। ऐसी स्थिति होती है। तो वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही अनुराग रूपी राजा विराजमान होता है। यदि संपूर्ण भोगों से, संपूर्ण लोक लोकांतर के विषयों से वैराग्य नहीं, तो भगवत अनुराग नहीं हो सकता। मोह होगा, राग होगा, काम होगा, आसक्ति होगी, प्रेम नहीं। और जहां प्रेम प्रकट हुआ, तो जैसे बाज पक्षी के मैदान में उतरने पर कोई भी पक्षी नीचे चैन से बैठा नहीं दिखाई देगा, हलचल मच जाएगी, सब भाग जाएंगे। ऐसे ही प्रेम बाज के उतरते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जितना ये सब समुदाय है, ये सब भाग जाता है। हृदय निर्मल हो जाता है और सच्चिदानंद भगवान अपने रूप माधुरी का उसे पान कराने के लिए उसके हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए परम पूज्य श्री भाई जी महाराज ने कहा कि प्रेम दुर्लभ नहीं है, कठिन बात है विषयों का राग त्यागना, कठिन बात है देह भाव का कर्ता भोक्ता भाव त्यागना। ये त्याग दिया तो भगवान से प्रेम होना सहज है, क्योंकि भगवान हमारे हैं। ये संसार न कभी हमारा था, न है, न रहेगा। भगवान थे, हैं और रहेंगे। दयानंद ब्रह्मचारी जी, सुदामा कुटी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, विगत कुछ समय से भजन कम हो रहा है और भाव भी नहीं बन पा रहा। महाराज जी, हमसे कोई अपराध बना है या नहीं, ये पता नहीं लग रहा महाराज जी। विगत कुछ दिवस से तो मतलब अपराध की ही संभावना है, क्योंकि भोजन में तो एक दिन का विक्षेप हो सकता है, 2-4 घंटे का विक्षेप हो सकता है, कुसंग में थोड़ा समय विक्षेप हो सकता है, लेकिन कई दिनों से भजन में व्यवधान पड़ रहा है। इसका सीधा संबंध अपराध से ही है। और अपराध कोई संतजन बड़ा अपराध नहीं करते, पर सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। बड़ा अपराध जिन्हें संसार में कहा गया है वो काम तो नहीं करते, पर सबसे बड़ा अपराध बन जाता है किसी संत में दोष दर्शन। दोष दर्शन करना, दोष श्रवण करना, दोष कथन करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो अगर किसी महापुरुष, कोई अव्यक्त वैष्णव, जो जिसे हम समझते भी नहीं कि किस कोटि का है, उसकी निंदा सुन ली या उसकी निंदा कर ली या उसमें कोई दोष दर्शन कर लिया, तो हमारे भजन में व्यवधान पड़ जाएगा। वैष्णव के असंतुष्ट होने पर या वैष्णव की निंदा होने पर या वैष्णव में दोष दर्शन होने पर हमारा भजन तब तक नहीं चलेगा जब तक उस दोष का मार्जन नहीं हो जाएगा। नहीं तो भोजन में और कुसंग में इतनी दम नहीं कि भजन करने वाले के कई दिनों तक भजन में विक्षेप डालें, ऐसा नहीं हो सकता। कुसंग तत्कालिक वो विवेक के द्वारा अपने को ठीक करेगा। भोजन माना एक दिन विक्षेप हो जाएगा, लेकिन कई दिन विक्षेप पड़ना ये अपराध के अंतर्गत बात है। कोई न कोई वैष्णव अपराध बना है। अगर आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप एकांत में बैठकर भगवान को साक्षी करके प्रार्थना कीजिए कि हे संसार के व्यक्त अव्यक्त समस्त महापुरुषों, यदि जान अनजान में हमसे कोई अपराध बना हो तो क्षमा करो। यदि हमें मार्जन करने के लिए उनके चरणों में झुकना है तो झांकी हमारे सामने पेश करो, हमारे सामने वो रूप लाओ कि किस संत का अपराध बना है, तो बात बन जाएगी और हम अपराध मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो भजन में विक्षेप पड़ ही जाएगा। एक संत भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान के पास यमुना तट पर उस समय कुटी में विराजते थे, तो गए और उन्होंने कहा, यही प्रश्न किया, तो गुरुदेव भगवान ने कहा अपराध बन गया। तो उनका हम तो बहुत सावधान रहते हैं, संतों से कोई अपराध बनने की संभावना ही नहीं। महाराज जी ने कहा दृढ़ बात, कोई अपराध बन गया आप ढूंढो। तब चूंकि वो महापुरुष थे तो सामने कहा ढूंढो, तो उनके एकदम दृष्टि में आ गया। उन्होंने कहा तो मेरे मन में ये चल रहा है अंदर
क्या यही अपराध है? बोले तो महत अपराध है, गुरु के प्रति अपराध कर लिया। इसलिए आप जाइए और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे मन में आपके प्रति दोष आया, अब आप ये चाहे दंड दीजिए या क्षमा कीजिए। दूसरे दिन आए और उनका भजन चल पड़ा, तो उनका यही अपराध आपको रोक रहा था। तो अगर ऐसा कोई अपराध कहीं किसी संत के प्रति भावनात्मक है तो भगवान से क्षमा मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि यदि ऐसे न क्षमा हो तो जैसे दुर्वासा जी को बताया कि अम्बरीश जी के ही चरणों में पड़ो जाके, ऐसे हमें संकेत कर दीजिए कि किस संत के प्रति हमारा शारीरिक, मानसिक, वाचिक अपराध बन गया, उससे हम क्षमा याचना कर लेते हैं। अगर ना प्रगट में कोई आवे तो माथा रखकर संपूर्ण विश्व के व्यक्त अव्यक्त संतों को प्रणाम करके क्षमा मांगिए, जरूर भजन चल पड़ेगा, जरूर चल पड़ेगा। उन्नति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब संत जन ये कहते हैं कि अपनी सारी चिंता श्री जी के भरोसे छोड़ दो, तब मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि हम सब अपनी अपनी चिंताएं श्री जी को के भरोसे छोड़ते जाएंगे तो क्या इतने लोगों को संभालते संभालते श्री जी थक नहीं जाएंगी? एक आदमी ट्रेन में डिब्बे पे दौड़ रहा था, डिब्बे में, तो एक आदमी ने पूछा है भाई तू दौड़ क्यों रहा है? तो मुझे बहुत जल्दी अगले स्टेशन जाना है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन दौड़ रही है। यंत्रारूढ़ानिमम माया, गीता में भगवान ने क्या कहा? ये संपूर्ण जगत भगवान के द्वारा यंत्र में आरूढ़, जो जैसे खिलौना कठपुतली जैसा नचाए वैसा नाच रहा है, तुम तो व्यर्थ में चिंता करो। वो व्यर्थ में डिब्बे में दौड़ रहा है, उसके दौड़ने से ट्रेन में क्या फर्क पड़ेगा, यात्रा में क्या फर्क पड़ेगा? वो तो व्यर्थ में थकान ले रहा है, तुम व्यर्थ में चिंता की थकान ले रहे हो। पूरे विश्व की चिंता तो भगवान को है। पूरा विश्वम्बर सबके जगत में जितने भी चर अचर जीव है, तुम अपनी चिंता कर रहे हो। पशु पक्षियों को, जड़ चैतन्य को, सबका भरण पोषण कौन कर रहा है? वही विश्वम्बर। चिंता तो व्यर्थ में ले रहे हो तुम, व्यर्थ। तुम्हारे किए क्या हो रहा है? जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तुम भजन कर लो, धर्म कर लो, परोपकार कर लो, भगवान का आश्रय लेकर अपना जीवन सुधार लो, चिंता मत करो। श्री जी में चिंता का कहीं प्रवेश नहीं है। बिना चिंता के वो सबकी चिंताओं का हरण करने वाली चिंतामणि प्रणवताम ब्रज नागरी नाम, वो चिंतामणि है, वो स्वयं चिंतामणि है। तुम्हारी समस्त चिंताओं का हरण कर लेंगी, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं होगी। यही तो श्री जी में सामर्थ्य है कि सबकी चिंता है लेकर भी निश्चिंत है। और तुम अपनी ही चिंता में परेशान हो, अपनी चिंता को छोड़ो और चिंतन करो, वो सब संभाल लेंगी, एक एक कदम पर संभाल लेंगे। हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं अपनी बात उदाहरण देके। तो बोले आप बाबा जी हो? अरे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी ऐसे निश्चिंत होकर के संपूर्ण राज्य को चलाते थे। आप छोटी चिंता करके बड़े से विमुख हो रही हो। अगर बड़े को अपनी चिंता समर्पित कर दो, वो चिंतामणि है, वहां चिंता का प्रवेश नहीं है। वो निश्चिंत आपको करके चिंता का नाश कर देंगे। आप ये चिंता न करो कि तब तो श्री जी परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, वो अनंत सामर्थ्यशाली है। दीपक कुमार सिंह जी। राधे राधे महाराज जी, मेरा सवाल है कि महाराज जी क्या गृहस्थ जीवन में होते हुए भी कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर जाना संभव है? बिल्कुल नहीं, कदम मत रखना। बिना ब्रह्मचर्य के और बिना 3 घंटे सिद्धासन पद्मासन में बिना हिले डुले बैठे इसका प्रारंभ ही नहीं होता। 3 घंटे सिद्धासन पद्मासन और ब्रह्मचर्य प्रधान सूत्र है। तो गृहस्थ में ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा? और ब्रह्मचर्य नहीं रहा तो फिर वो शरीर रोगी हो जाएगा, विविध प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। इसलिए कुंडलिनी के जागरण के मार्ग में कदम न रखे। अब गृहस्थ में होते हुए कुंडलिनी जागरण कैसे होगी? नाम जप के द्वारा। राधा राधा रात दिन जप करो तो अपने आप प्राणों का याम होगा। और जहां आपका अंतःकरण पवित्र हुआ तो ज्ञान शक्ति जागृत हो जाएगी, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, सच्चक्रों का अपने आप भेदन हो जाएगा, ब्रह्मबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, सब हो जाएगा नाम से। नाम जप करो। अष्टांग योग के द्वारा कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है उसमें संयम नियम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है।
तो इसमें कदम रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि जरा सा भी चूक हो जाने पर शरीर भयानक रोगों से ग्रसित हो सकता है। और इसमें मूल ब्रह्मचर्य चाहिए, गृहस्थ में ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता नहीं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, पवित्र आचरण करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। देव मेनालिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग साधु संतों को और धर्म को गलत बोलते हैं, तो महाराज जी ऐसे में बुरा लगता है तो उनको जवाब देना चाहिए या क्या करना चाहिए? कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। जवाब देने से कोई फल नहीं मिलेगा, वो सुधरने वाले नहीं हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहाँ असमर्यादा, काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पराई। कोई भगवान शंकर की, भगवान हरि की, संत की, गुरु की निंदा कर रहा हो तो ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो कान में उंगली डालकर वहाँ से चल देना चाहिए। तो मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कान में उंगली डालकर चल देना। जिस सभा में, जिस मित्रों के पास बैठने में संत निंदा हो रही हो, कान में उंगली डाल के चल दो। संत, हम मानते हैं इस बात को कि ये वेश ऐसा है कि इस वेश में जो नहीं आचरण कर पाते हैं वो लोग भी छुपे हुए हैं। मतलब अधर्माचरण से युक्त होकर इस धर्म रूपी वेश का आश्रय लेकर वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, मानते हैं। पर अगर नकली नोट होता है तो असली नोट भी होता है। ऐसा नहीं है कि नकली नोट बिना असली के बन जाए, असली की ही नकल होती है। तो अगर नकल है तो कोई असल है, अगर असल में है तो हम सब संतों की निंदा नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि जहाँ संत निंदा हो रही हो, भगवंत निंदा हो रही हो, वहाँ से अपने को हटा लेना चाहिए, नहीं तो हमारे भी सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा सुनना और भक्तों की निंदा करना, ये बहुत जन्मों के सुकृतों का एक साथ नाश हो जाना है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण करने वाले पुण्य पुंजों का नाश तत्काल हो जाता है जब कोई संत निंदा करता है, वैष्णव अपराध कर। और किसी पाप में इतनी दम नहीं, और कोई पाप बन जाएगा उसका प्रायश्चित है नाम संकीर्तन, नाम जप। लेकिन संत अपराध बन जाए तो नाम जप होगा ही नहीं, नाम कीर्तन होगा ही नहीं। और नाम कीर्तन से नहीं होने वाला जब तक उस संत के प्रति हम क्षमा याचना न कर लेंगे। तो हमें चाहिए कि जो लोग माया के द्वारा ग्रसित हैं वो बेचारे हैं। जैसे पागल लोग रोड में कुछ बोलते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देते कि पागल है, ऐसे वो माया के पागल लोग हैं जो भगवान के प्रेमी महात्माओं की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों की बातें ही नहीं सुननी चाहिए, वो कोई भी हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो भगवान से प्रेम नहीं करते, संतों से प्रेम नहीं करते, ऐसा चाहे जितना बड़ा कोई सगा हो उसका त्याग कर देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबलि तजो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया, तजो पिता प्रहलाद। विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया, भाई है, बंधु, इतना प्रिय है लगता है, लेकिन विरोध में खड़े होकर के छाती पे गदा मारी कि राम विरोधी तू है। भरत जी ने जीवन में कभी अपनी माँ को माँ नहीं कहा, क्योंकि भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास देने के कारण उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया। भगवान वामन को भूमि दान के समय रोका गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने, तो आज्ञा का उल्लंघन करके, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, गुरु को त्याग करके उन्होंने भगवान को संकल्प किया 3 पग भूमि दान का। गुरु बलि तजो कंत ब्रज वनितन। ब्रजवासिनी गोपियों ने अपने पतियों का त्याग करके परम पति भगवान श्री कृष्ण का भजन किया। बोले भे मुद मंगलकारी, ये मंगलमय स्वयं और दूसरों का मंगल करने वाले हो गए। इसलिए तो जहाँ भगवान और भक्ति की निंदा, वहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो अपनी प्रवीणता के द्वारा उसकी जबान बंद करनी चाहिए।
उसकी काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुनि न तो चले पर आई। तो हम विरोध तो नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करना ये संतों का या भक्तों का कार्य नहीं होता। कान में अंगुली डाली चल दिया, तुम भोगो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देगा। अमित गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग छल कपट या असत्य के मार्ग पर चलते हैं वे बाहरी रूप से अधिक सुखी, सफल और सम्मानित दिखाई देते हैं, और वही जो मनुष्य सत्य, निष्ठा और धर्म के पथ पर चलता है उसे अधिक संघर्ष, पीड़ा और परीक्षा। जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है उसकी आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती है, नहीं की जाती ना। इनकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिरी इच्छा पूर्ति हो जा रही। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न को कुल रोवन निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी हैं तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी। भुजाओं को ठोक देता था तो लोक के लोक खाली हो जाते थे। आज वही रावण बंदरों के पैरों की ठोकर में उसकी खोपड़ियां फुटबॉल की तरह दौड़ रही मैदान में। तो कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन निहारा। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूर्ति की जा रही है। जैसे मृत्यु का दंड देने वाले को पूछा जाता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बोले हमको ये खवा दो, ये दिखा दो। हाँ, तो वो खवाया जा रहा है तो देखकर कुछ ये मत मानो कि सुखी है। अब वो गड़ासे के नीचे जाने वाला है, अब उसका नाश होने वाला है। दीपक की तरह जलो, धर्म पूर्वक चलो तो कुल परंपरा अगर चलोगे, हाइलोजन की तरह जलोगे फ्यूज हो जाओगे। अधर्माचरण करने वाला हाइलोजन की तरह प्रकाशित होता है, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये देखो मत कि वो पापाचरण करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहा है। ये समझ लो उन्नति को नहीं, वो नाश को प्राप्त हो रहा है। धर्माचरण करते हुए वो दुख को प्राप्त हो रहा है, वो दुख को नहीं, उसके पाप नष्ट हो रहे हो। आगे चलकर बहुत सुख को प्राप्त होगा। जैसे दुर्योधन बड़ा फूला हस्तिनापुर के सिंहासन के लोभ में, चूंकि पिता बैठे हुए थे, मनमानी दुर्व्यवहार किया पांडवों के साथ। परिणाम क्या हुआ? हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और एक भी भाई जीवित नहीं बचा, सब मारे गए। अधर्माचरण करने वाला परिणाम में नाश को प्राप्त होता है, और धर्माचरण करने वाला भले दुख भोगे, परिणाम में विजय को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। ये बात बैठा लेनी चाहिए। अधर्माचरणियों की उन्नति देख करके अधर्माचरण नहीं करना चाहिए कि ये बड़े सुखी नहीं है, बड़े अशांत, चिंता, भय और शोक से ग्रसित है, और परिणाम में उनका पतन होगा। उनमें विपत्ति और दुख का ऐसा तांडव मचेगा कि वो नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी, आप तो सबके हृदय की अंतःकरण की स्थिति को जानते हैं। महाराज जी, ऐसे जनों की अंतःकरण की स्थिति बड़ी भयावह, बड़ी गंदी होती है, बड़ी गंदी होती है। बाहर से नकाबपोश की तरह मुस्कुराते दिखाई देते हैं, हंसते दिखाई देते हैं, अंदर जलते हैं। क्योंकि जब तक चित्त धर्म से नहीं चलेगा तब तक शांति, निर्भयता, सुख, विश्राम ये प्राप्त नहीं हो सकता, कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन भर जलते रहते हो, मरने के बाद नरक में जलाए जाते हैं, नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए पाप से डरो, अधर्माचरण से डरो, यही दुख भोगना पड़ता है। नरक की तो बात जाने दो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं उनका भोग भोगा जाता है। इसलिए पापाचरण से डरो, पापाचरण मत करो। देखो, बचपन से भजन मार्ग में लगा हूं, किसी जन्म का पाप कर्म हमारे ऊपर लागू हुआ तो दोनों किडनी फेल हो गई। कर्म, भीष्म जी इतने बड़े महाभागवत बाल ब्रह्मचारी धर्मात्मा, 6 महीने बाणों की सैया पर। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। फिर जो पाप कर्म कर रहे हैं उनकी तो बात जाने दो। महाराज जी, परिवार पे भी इसका असर पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं, संबंध का तो होता ही है। अगर तुम कोई क्राइम करो तो तुम्हारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। कहाँ है बताओ? यहाँ तक कि रिश्ते नातेदारों के घर भी छापा पड़ेगा, रिश्ते नातेदारों को भी प्रताड़ित किया जाएगा। संबंध का तो दंड मिलता ही है, या संबंध का पुरस्कार मिलता है। अच्छा कार्य करने वाला राजकीय कर्मचारी तो माता पिता रेल में फ्री,
संबंध का ही तो उसको सुविधा मिल रही है, संबंध से ही उसे दुख और दुविधा मिलती है। जो पिता अधर्म आचरण कर रहा है तो बच्चे भी उसका भोगेंगे। बिल्कुल, बच्चा करेगा तो बाप को भी भोगना पड़ेगा, बाप की भी निंदा होगी, उसको भी गालियां मिलेगी, समाज में उसको सर नीचा करना पड़ेगा। चाहे पिता का संबंध गलत हो या पुत्र का संबंध गलत हो, दोनों को भोगना पड़ेगा। अधर्म आचरण से आया हुआ धन भी प्रभावित, पूरे परिवार को शोकित करेगा, पूरे परिवार को शोकित करेगा। और दिखता है तो एक गाड़ी बंगला सब बन गया। ये सब बाहरी है, बाहरी है। ये कुछ दिन के बाद बाहरी भी नहीं रहेगा और आंतरिक भी नहीं रहेगा। आंतरिक तो जलते ही रहते हैं, बाहरी है ये कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। देवकी वसुदेव जी को हथकड़ी में डाले हुए कुछ दिन के लिए समय है उसका, सुकृत जब तक है तब तक ठीक है। केस पकड़कर पूरी सभा में पटक पटक कर कंस को मारा, जो महाबली था। ऐसा बली था कि जरासंध प्रसन्न होकर अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह किया था। तो जब तक पुण्य है तब तक धर्मात्मा पुरुष को दुख दे लो और पाप कर लो, और जिस समय तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे, विध्वंस हो जाओगे, किसी कार्य में तुम सफल नहीं हो पाओगे। अभी तुम्हारे पुण्य इसलिए सफलता दिखाई दे रही है। जी पापाचरण वालों को तो समझ आया, बट ये जो धर्म आचरण कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, इनका क्या रहस्य है? पूर्व जन्म के जो पाप है, अब उनके पाप का जो क्रम लागू हुआ है वो नष्ट हो जाएंगे। तो पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म का पुण्य जब दोनों मिलेंगे तो ये सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएंगे, ये परमानंद को प्राप्त होंगे। और पापी पुरुष का वर्तमान में पुण्य खर्चा हो रहा है, जब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप दोनों मिल जाएगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और इनके अंतःकरण की स्थिति क्या रही? शांत, प्रसन्न, भले दुख में है लेकिन प्रसन्न। देखो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, लेकिन साथ में ब्रह्म ऋषियों का संग। ये सौभाग्य कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान की चर्चा सुनाते हुए उनको 12 वर्ष समझ में ही नहीं आया कैसे कट गए। उस समय उनका हृदय शांत, प्रसन्न, भगवत शरणागत, भगवत चिंतन परायण, बाहरी कष्टों की परवाह नहीं करते, धर्म में चलने वाले। ये अधर्मिक पुरुष लोग थोड़ी देर के लिए बाहरी सुखों को भोगते हैं, अंत में महादुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पाप से डरो, अधर्माचरण से डरो। उन्नति धर्म पूर्वक हो तो स्वीकार करो, धर्म पूर्वक रुपया मिले तो स्वीकार करो। अधर्म रूपी धन, अधर्म रूपी उन्नति बिल्कुल स्वीकार न करो। वो तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे को